हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हाय। मैं नंदन स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सफलता नंदन सर ऑनलाइन पर। आइए मित्रों, आज हम लोग एसआई के कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। मैंने एसआई के इससे पहले 3 वीडियो दे चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा तो मेरा गुजारिश है कि पहले आप उसे देख लें ताकि चीज़ें स्टेप वाइज क्लियर होते जाए। और अगर आप परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखें तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आप पहले उन्हें देख लें, क्योंकि होता क्या है कि मैंने परसेंटेज से अर्थमेटिक स्टार्ट किया, परसेंटेज पढ़ाया, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया, डिस्काउंट का 2 वीडियो दिया, फिर एसआई पढ़ा रहा हूं। तो इस तरीके से क्या होगा कि अगर आप स्टेप वाइज क्लियर करते जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, सहूलियत होगा, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। एकदम इत्मीनान से रहिएगा, ठीक है, अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, और जैसे होगा फिर बाद में देखा जाएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आज का दिया गया है, एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है। एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का क्या है, 1/4 है। तदनुसार मतलब इसके बाद उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। सवाल को समझिएगा, समय कितना दिया हुआ, 5 वर्ष दिया हुआ है, और ब्याज जो है उस राशि का 1/4 है। तो आपको निकालना है कि दर क्या करें, दर क्या है इसका, ये निकालना है। बहुत आसान सा सवाल है। आप इसको 2 तरीके से 3 तरीके से कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कैसे इसका आंसर, वैसे अगर आप चाहें तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। माना मूलधन बराबर, मैं अपना 2-3 तरीका आपको बताऊंगा, जो पसंद आएगा रख लीजिएगा, ठीक है। माना मूलधन बराबर मान लेते हैं 100 रुपया। कितना मान लेंगे, 100 रुपया मान लेंगे मूलधन। कोई दिक्कत यहां तक। समय दिया हुआ 5 वर्ष, समय कितना दिया हुआ है जी, समय दिया हुआ है 5 वर्ष। कोई दिक्कत यहां तक। और ब्याज जो है, ब्याज दिया हुआ है आपको, ब्याज का था 1/4 है। तो 100 का 1/4 कितना होता है, 100 का 1/4 यानी 1/4 कर लेंगे तो हो जाएगा कितना, 25। अब आप देख सकते हैं कि मूलधन 100 माने थे, समय 5 वर्ष है, और ब्याज जो है मूलधन का 1/4 है। तो 100 का 1/4 हम कर देंगे। कोई दिक्कत यहां तक। 100 का 1/4 किए तो 25 हो गया। अब हमको कहता दर ज्ञात करें। दर का फॉर्मूला होता है ब्याज गुना 100 बट्टे मूलधन गुना समय। ब्याज आपका कितना है, ब्याज आपका 25 है। 25 गुना 100 बट्टे मूलधन। मूलधन आपका क्या है जी, मूलधन आपका है 100, और समय, समय आपका कितना है 5, ठीक है। ये कट जाएगा, 100 कट गया तो 25 बट्टे 5, तो ये क्या आ जाएगा, 5% आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। फिर से देखिए हमने क्या किया। जब मूलधन अननोन है तो मूलधन को 100 मान लेंगे। परसेंटेज में भी यही बताए थे कि मूलधन जब कोई संख्या नहीं मालूम तो 100 मान लो, जब किसी वस्तु का अंकित मूल्य नहीं मालूम तो 100 मान लो, जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य नहीं मालूम तो 100 मान लो, जब कोई साधारण ब्याज में मूलधन नहीं मालूम तो 100 मान लो। ये 100 बड़ा अच्छा मतलब संख्या है, ठीक है ना, बहुत अच्छा संख्या है ये। इसको कोई दुनियादारी से मतलब नहीं है, ये इतना अच्छा है कि सबका साथ दे देता है। तो चलिए देखते हैं। 100 मान लिए, समय कर लिए कितना, 5 वर्ष कर लिए। ब्याज का था 1/4 है, तो 100 का 1/4 25 हुआ। अब हमको कहता दर ज्ञात करें। दर का फॉर्मूला होगा ब्याज गुना 100 बट्टे मूलधन गुना समय। 100 कट गया, 25 बट्टे 5 बराबर 5%। इस प्रश्न का सही उत्तर है। लेकिन मान लो अगर हम ऐसे नहीं करते हैं तो दूसरा तरीका से हम कैसे बना सकते हैं वो देखिए ध्यान से। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई एक फार्मूला तो आप जानते होंगे साधारण ब्याज का, एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट का कोई एक फार्मूला तो आपको याद होगा। कौन सा फार्मूला याद है, फटाफट बताइए तो। कोई एक फार्मूला याद है आपको, निश्चित याद होगा कोई एक फार्मूला। कौन सा फार्मूला याद है, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे 100 याद है, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे 100 याद है। चलो मूलधन x मान लेते हैं, समय हो गया 5 वर्ष, और दर हो गया r। दर नहीं मालूम है तो r कर दिए, बट्टे में क्या हो गया 100। अब देखो ये क्या होता है, ये फार्मूला क्या है, मूलधन को x मान लिया, नहीं मालूम है x मान लिए, समय 5 वर्ष है, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे 100, PTR/100। P यानी प्रिंसिपल नहीं मालूम है, दैट इज x। समय T यानी टाइम, 5 वर्ष मालूम है, और रेट भी नहीं मालूम है, तो PTR/100। ये फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है SI का, यानी मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे 100। ये होता है ब्याज, और ब्याज कहता है मूलधन का 1/4 है, तो मूलधन मेरा क्या है, x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा x/4। x/4 हो गया। क्यों हुआ x/4, क्योंकि मूलधन का 1/4 है, मूलधन मेरे भाई कितना है, x है, तो ये हो जाएगा x/4। कोई दिक्कत यहां तक। अब देखो x कट गया, कोई दिक्कत यहां तक। ये 5 से कितना बार में कटेगा, 20 बार में, और ये 4 से कटेगा कितना बार में, 5 बार में। इस तरीके से ये 5 ये इधर चला जाएगा तो 5 हो जाएगा, r इधर आ जाएगा। तो यानी आपका आंसर हुआ r = 5%। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। r को इधर गुना करेंगे तो 1 है, कुछ नहीं है, कट गया तो r हो गया, और इधर 5 गुना हो जाएगा, 5r, यानी r का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। इस तरीके से भी हम लोग इसको बना सकते हैं।
बहुत आसान सवाल है ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न इसी प्रकार का जो है उसको एक लेते हैं ताकि चीजें स्टेप वाइज क्लियर होते जाए। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इत्मीनान से देखिएगा। कहता कितने समय में 8% की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। कितने समय में 8% की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। सोचने वाली बात है, मूलधन नहीं मालूम है, x गुना समय 8 वर्ष गुना दर, तो सॉरी समय नहीं मालूम है, मूलधन x है, समय t है, गुना दर, दर मालूम है 8%, तो 8/100। सवाल समझोगे आप, क्या सब दिया हुआ है, मूलधन नहीं मालूम है तो x मान लो, समय नहीं मालूम है तो t मान लो, दर मालूम है 8%, 8 कर दिए, तो मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे 100, PTR/100, p दे दो। चलो PTR/100 सुने हैं आप, P की जगह P, T की जगह T, R दिया हुआ R/100। कोई दिक्कत यहां तक समझने में नहीं। तो ये PTR/100 क्या होता है, ये PTR/100 होता है SI, और SI के बारे में कहा गया है कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। इसका मतलब इसका जो वैल्यू होगा SI का, वो मूलधन का 2/5 होगा। मूलधन मेरा क्या था यहाँ पे, P था, तो P का 2/5 होगा, यानी P का 2/5 यहाँ लिख दो। अब इसको कैलकुलेट कर दो, P कट जाएगा 5 से, ये कितना बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा। ये 2 से कटेगा कितना बार में, 4 बार में, और 4 से कटेगा कितना बार में, 5 बार में। इस तरीके से यहाँ बचा T, यहाँ बचा T, और यहाँ क्या बचा 5, तो T का वैल्यू हो गया कितना, 5 वर्ष, यानी समय हो गया इसका 5 वर्ष। इस प्रश्न का उत्तर होगा 5 वर्ष। फिर से समझिएगा, PTR/100 सुने हैं ना भैया जी, PTR/100, तो मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे 100। कोई दिक्कत यहाँ तक, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे 100, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। तो ये मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे 100 जो होता है, क्या होता है, ये होता है ब्याज, और ब्याज मूलधन का 2/5 है, ऐसा इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है। ब्याज मूलधन का, मूलधन क्या है मेरा P का 2/5 है, ऐसा कहा जा रहा है, 2/5 कर दिए। ये 5 से ये 100 कटा 20 बार में, ये 2 से कटा 8 4 बार में, और 4 से 20 कटा 5 बार में। इस तरीके से मेरे प्रश्न का उत्तर हो गया T का वैल्यू 5 वर्ष। कोई दिक्कत आपको समझने में नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आपको दिक्कत भी है तो कोई बात नहीं, आप दोबारा इस वीडियो को देख लेंगे। चलिए एक अगला प्रश्न लेते हैं जो कि आपको बनाना है, ठीक है, जल्दी से। इसको पहले अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हटा दें, चलिए हटाते हैं। एक लाइन का सवाल है, एक लाइन में बन जाएगा। PTR/100, PTR/100 तो दिमाग में होगा ना भाई, उसी फार्मूला पे इसको लगा देंगे, बन जाएगा। सवाल पढ़ने में थोड़ा सा लगता है अटपटा, लेकिन बनाने में बहुत आसान लगता है। चलिए अगला प्रश्न आपका इस तरीके से, मैं बना देता हूं अगला प्रश्न। मैंने अभी बोला था कि आपको बनाना है, लेकिन मैं बना देता हूं। इसके बाद वाला क्वेश्चन आपको बनाना है, और जरूर बनाना है, ठीक है, उसमें आनाकानी नहीं चलेगा। इसके बाद का क्वेश्चन आपको खुद बनाना है। तो अभी देखिए क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है। किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज क्या है, उस राशि पर का 9/25 है। उस ब्याज की दर क्या है, देखो PTR/100, T की जगह दिया हुआ 6 वर्ष, समय दिया हुआ है 6 वर्ष, R नहीं मालूम तो R/100, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ। PTR/100 होता क्या है, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे 100। ये क्या होता है, ये होता है ब्याज मेरे दोस्त, ये ब्याज होता है। और ब्याज के बारे में कहा गया कि ब्याज मूलधन का 9/25 है। मूलधन मेरा क्या था, P था, तो अब जो PTR/100 हुआ दैट इज SI, और SI जो है वो प्रिंसिपल का 9/25 है। तो प्रिंसिपल मेरा P है, तो P का 9/25 है। ध्यान देना, मूलधन गुना समय 6 वर्ष गुना दर बट्टे 100। समय मालूम था तो दे दिए, मूलधन नहीं मालूम था P रख दिए, दर नहीं मालूम था R रख दिए, बट्टे में 100 कर दिए। तो मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे 100, ये हो गया मेरा साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज के बारे में कहता है कि वो मूलधन का 9/25 है। तो ये जो फॉर्मूला हुआ ये हुआ साधारण ब्याज का। अब जो साधारण ब्याज निकलेगा वो मूलधन का, मूलधन मतलब P का, P प्रिंसिपल का 9/25 होगा। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले PP कटा दो, कट गया। चलो देखिए ध्यान से, 25 से कटा दो, कितना बार में कटेगा, 4 बार में कट जाएगा, 25 चौके 100। इसका आधा 2 हो जाएगा, इसका आधा 3 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ क्या बचेगा, R बचेगा, और बराबर ये 2 जो है जाके 3 में गुना हो जाएगा, यानी 6%। इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया R बराबर 6%। कोई दिक्कत समझने में, दिक्कत नहीं ना है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, और अगला प्रश्न आपके समक्ष में प्रस्तुत करने वाला हूं। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। समझ में आ रहा है ना थोड़ा बहुत भी। चलिए अगला प्रश्न मैं लूंगा, फटाक से आप कीजिए।
अगला प्रश्न आप लोगों को बनाना है, ठीक है। अगर अगला प्रश्न बना लिए तो टॉफी खिलाएंगे मोबाइल पे, ठीक है। बना लीजिए अगला प्रश्न। बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, हमको पता है ना, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लिए, इसको हटा देता हूं मैं। चलिए अगला प्रश्न जो है मित्रों, अगला प्रश्न किस तरीके का है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 3 हो गया है। चौथा प्रश्न होगा शायद ये, हाँ चौथा होगा, हाँ चौथा ही ना होगा। 1 2 3 3 क्वेश्चन तो अभी तो हम बना लिए हैं, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन आपको बनाना है खुद से। कैसे बनाना है देखिए, क्वेश्चन है ये, किस वार्षिक प्रतिशत दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्रधन का 2/5 होगा। किस वार्षिक दर प्रतिशत से 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्रधन का 2/5 होगा। यानी साधारण ब्याज जो है मिश्रधन का 2/5 हो रहा है। समय दिया हुआ 10 वर्ष, आपको बनाना है, जल्दी कीजिए प्लीज। बनाइएगा। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। बन गया। साधारण ब्याज मूलधन का, सॉरी मिश्रधन का 2/5 है और समय दिया हुआ 10 वर्ष। सिंपल। हो गया। चलिए इसमें उस तरीके से नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि अगर हम PTR/100 किए, PTR/100 मान लो करेंगे, यहां समय दिया हुआ 10 वर्ष बाय 100 करते हैं, तो यहां पर जो ब्याज होगा वो मिश्रधन का 2/5 है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें फिर हमको मूलधन जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें मूलधन जोड़ेंगे तो ये ब्याज हुआ, ये मूलधन हुआ, या ऐसे समझो कि ये आपका ब्याज हुआ, जो आपको दिख रहा क्या है PTR/100, ये ब्याज हुआ ना। इस ब्याज में मूलधन जोड़ो तो ये क्या हो जाएगा, मिश्रधन। मिश्रधन का जब हम 2/5 करेंगे, 2/5 करेंगे, ये मूलधन जोड़ ब्याज, मिश्रधन होता है ना, मिश्रधन का 2/5 करेंगे तब मेरा ब्याज निकलेगा। ब्याज मतलब PTR/100। दोस्तों इसको जब कैलकुलेट करेंगे तब मेरा आंसर आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा, निश्चित आएगा। सवाल फिर समझिएगा, मूलधन हम नहीं माने तो P मान लिए मूलधन, ठीक है। ब्याज हमको निकालना, ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, PTR/100, यानी मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। कोई दिक्कत, P दे लिए प्लस PTR/100 यानी मूलधन, मूलधन जोड़ ब्याज। तो मूलधन में जब हम ब्याज को ऐड करते तो क्या होता है, मिश्रधन होता है। और मिश्रधन जो है, मिश्रधन का 2/5 जो है वो है क्या, ब्याज। तो ये टोटल जो है यहां तक क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। अब मिश्रधन का जब 2/5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्याज। अब ब्याज होता है PTR/100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इंशाल्लाह आंसर निश्चित आएगा। लेकिन रुक जाइए, इसको कैलकुलेट करेंगे हम क्यों, इस पेचा में क्यों हम पढ़े हैं, इसमें इस लफड़ा में क्यों पढ़ने जाए हम। ये बस हम आपको बता दिए कि इसको लेकर के हम आंसर ला सकते हैं। हमने आंसर निकाला नहीं है, जी हाँ, इसको करना कुछ नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, ताकि घर पे निकाल लीजिएगा अपना। ऐसे में भी आंसर आपका आएगा। निकालना क्या है भैया हमको, इसमें निकालना है हमको क्या निकालना था, निकालना था किस प्रतिशत दर से, यानी रेट निकालना हमको। रेट निकल जाएगा पक्का, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा तरीका हम बताते हैं। इसको इस तरीके से बनाएंगे, लफड़ा लगेगा, फालतू है ये सब, ठीक है। दूसरा तरीका सोचिए। दूसरा तरीका ऐसे सोच सकते हैं हम आपको क्या बोले थे कि सबसे आसान दुनिया में क्या मानना है, 100, ठीक है। ध्यान दो, तो हम यहां मिश्रधन को क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। ब्याज जो है वो मिश्रधन का कितना है जी, मिश्रधन का 2/5 है, तो मिश्रधन मेरा कितना हुआ, 100 हुआ। मान लिए 100, मेरी मर्जी, 100 का 2/5 तो ये हो जाएगा 40 रुपया। कोई दिक्कत, यहाँ पर 40 रुपया ब्याज हो गया। अब आपको यहाँ पर देना है मूलधन। मूलधन हो जाएगा कितना टका, तो 60 टका। ये दिमाग में आया कैसे,
मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 100 रुपया क्या था जी, मिश्र धन था। ब्याज कितना आया, 100 का 2/5, क्योंकि क्वेश्चन में चीख चीख के कह रहा है, क्या कह रहा है कि ब्याज मिश्र धन का 2/5 है, तो मिश्र धन मैंने 100 माना, मिश्र धन का 2/5 ब्याज होगा, तो 100 का 2/5 कितना हो गया जी, 40 हो गया। कोई दिक्कत? जब 100 रुपया मिश्र धन है, 40 रुपया ब्याज है, सवाल समझो, 100% टोटल हुआ, मिश्र धन मतलब क्या हुआ, टोटल अमाउंट, यानी जोड़ जाड़ के मूलधन प्लस ब्याज, तो 100% मूलधन प्लस ब्याज है, यानी मूलधन में ब्याज इंक्लूड करने पे 100 रुपया है, जिसमें ब्याज है 40 रुपीज, देन मूलधन क्या होगा। अगर 100 रुपया में 40% ब्याज है तो बाकी तो मूलधन होगा ना, क्योंकि ये 100 क्या है, ये 100 मिश्र धन है, जिसमें कि मूलधन और ब्याज मिला रहता है। उसमें 40% अगर ब्याज है तो 60% मूलधन होगा, तब ना 40 और 60 मिलकर के 100 होगा। बोलिए बोलिए बोलिए, समझ में आ रहा है ना। 100% में 40% ये निकला 2/5 करके, तो 60 वो हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। अब दर निकाल, तो अब हो जाएगा दर बराबर, तो दर बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा ब्याज गुना 100 मूलधन गुना समय। तो यहाँ पे ब्याज कितना है, 100 है या 40 है या 60 है, ब्याज है 40। दर का फॉर्मूला आता है ब्याज गुना 100 मूलधन गुना समय, 40 गुना 100 मूलधन, मूलधन मेरा क्या है, 100 है क्या, मूलधन मेरा 100 है या फिर 40 है या फिर 60 है, मेरा 60 है मूलधन, तो यहाँ पे 60 कर देंगे। मूलधन गुना समय, समय दिया हुआ है 10 वर्ष, देखिए सवाल में 10 वर्ष दिया हुआ है, तो ये दर का फॉर्मूला निकाल लिया हम, ब्याज गुना 100 मूलधन गुना समय। ब्याज आपका हो गया 40 रुपया गुना 100 मूलधन, मूलधन मेरा 60 रुपया हुआ, क्यों, 100% मिश्रधन था, जिसमें मैंने ब्याज निकाला 100 का 2/5 40, अगर 100 में 40% ब्याज है तो 60% मूलधन होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 40 गुना 100 यानी ब्याज गुना 100 मूलधन गुना समय कर देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, डबल जीरो यहां से कट जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 20, इस प्रकार से ये आ गया 20/3, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6.2/3% आ जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत मेरे ख्याल से। आप लोग इसको आराम से फिर से देखिए एक बार। मिश्रधन 100 मान लिए थे, मिश्रधन का 2/5 ब्याज हो जाएगा, 100 का 2/5 हो जाएगा तो 40 निकला। अगर इस 100 में 40 ब्याज है तो 60 मूलधन होगा, 60 वहां कर लिए। इसके बाद दर का फॉर्मूला ब्याज गुना 100 मूलधन गुना समय निकाल करके आपका आंसर आ गया 6.2/3, जो आपके ऑप्शन में कहीं ना कहीं जरूर होंगे, ठीक है। आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए, अगला प्रश्न की ओर रुख करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार का है। अगला प्रश्न पे आप लोग फोकस कीजिएगा। कहता क्वेश्चन, किसी निश्चित राशि पर निश्चित समय में निश्चित दर से, निश्चित राशि पर निश्चित समय में निश्चित दर से 480 रुपया साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। यदि मूलधन को 20% बढ़ा दिया जाए और ब्याज की अवधि को 2/3 कर दिया जाए तो वार्षिक दर को 5/3 गुना कर दिया जाए तो अब कितने रुपये प्राप्त होंगे। सवाल फिर से एक बार समझिएगा। निश्चित राशि पर निश्चित समय में निश्चित दर से 480 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज कितना प्राप्त होता है, 480 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। यदि मूलधन को 20% बढ़ा दिया जाए, मूलधन को क्या कहता है 20% अप कर दें, बढ़ा दिया जाए, ठीक है। मूलधन को 20% बढ़ा दिया जाए, ब्याज की अवधि को 2/3 कर दिया जाए, ब्याज की अवधि को कितना कर दिया जाए 2/3 यानी 2/3 कर दिया जाए, और वार्षिक दर को 5/3 गुना कर दिया जाए, और दर को कितना कर दिया जाए 5/3 गुना कर दिया जाए, तो अब कितने रुपये ब्याज प्राप्त होंगे। तो अब कहता अब कितना प्राप्त होगा ये निकालना हमको, तो ध्यान देना है, बहुत आसान है ये। देखिए क्या कैसे करना, हम लोगों को क्या करना है, एकदम आसानी से हम लोगों का बन जाएगा। इसमें दिमाग ये लगाइए कि कितना टका ब्याज अभी है, 480 रुपया ब्याज अभी है, वर्तमान में ब्याज कितना है 480 रुपया है ना। कहता यदि मूलधन, एक बात बताइए, ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर क्या होता है PTR/100, यानी मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे 100, यही होता है। सवाल को समझो, SI का फॉर्मूला ये होता है PTR/100, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे 100। तो होता क्या है मित्रों, अगर आप मूलधन में छेड़छाड़ करेंगे तो भी इस ब्याज में छेड़छाड़ होगा, अगर आप समय में छेड़छाड़ करेंगे तो भी इस ब्याज में छेड़छाड़ होगा, अगर आप दर में छेड़छाड़ करेंगे तो भी इस ब्याज में छेड़छाड़ होगा। अर्थात अगर आप मूलधन को दुगुना कर देंगे तो ब्याज आपका दुगुना हो जाएगा, अगर मूलधन को आधा कर देंगे तो ब्याज आपका आधा हो जाएगा। सिंपल है, किसी को हम 10,000 रुपया देंगे, किसी को 20,000 रुपया देंगे, तो ब्याज तो सेम नहीं मिलेगा ना। जिसको 10,000 देंगे वो कम अमाउंट है, कम मिलेगा, जिसको 20,000 रुपया देंगे ज़्यादा अमाउंट है, ज़्यादा मिलेगा। तो PTR/100 यानी मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे
100, तो मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे 100 जो किए हम लोग, तो इन तीनों पे डिपेंड करता है एसआई मेरा, यानी पीटीआर पे। मूलधन समय दर में अगर थोड़ा सा भी छेड़छाड़ हम करेंगे तो दोस्तों मेरा एसआई चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न पे आते हैं। 480 रुपया ब्याज है पहले से ब्याज कितना दिया हुआ है, 480 रुपया। 480 रुपया ब्याज है, ध्यान देने वाली बात है, 480 टका ब्याज है। अब मूलधन समय दर में जो छेड़छाड़ करेंगे वो ब्याज में स्पष्ट हमको दिखेगा। 480 रुपया लिखे, मूलधन में क्या किया देखिए, कहता है कि यदि मूलधन को 20% बढ़ा दिया जाए, जैसे ही मित्रों मूलधन 20% बढ़ाएंगे तो मेरा ब्याज भी 20% बढ़ जाएगा। जी हाँ, मूलधन घटाएंगे तो ब्याज घटेगा, मूलधन बढ़ाएंगे तो ब्याज बढ़ेगा, दर घटाएंगे तो ब्याज घटेगा, दर बढ़ाएंगे तो ब्याज बढ़ेगा, समय घटाएंगे तो ब्याज घटेगा, समय बढ़ाएंगे तो ब्याज बढ़ेगा। यानी मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे 100, अर्थात ये जो ब्याज होता है मित्रों, ये मूलधन समय और दर तीनों पे डिपेंड करता है, यानी इसका 3 बैसाखी है। ठीक है, तो इसको क्या करें, 20% मूलधन बढ़ा दिया तो 120 बट्टे 100 ये भी बढ़ जाएगा, और 20% जब बढ़ेगा मित्रों, ये अपने आप में 100 होता है, 20% बढ़ेगा तो 120 हो जाएगा। ये मैंने परसेंटेज में पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो परसेंटेज पहले देख लें। फिर कहता है कि वार्षिक दर को अवधि को 2/3 कर दिया जाए। अवधि मतलब समय को 2/3 करेंगे। अगर मैं समय को 2/3 करूंगा तो ये मेरा ब्याज भी 2/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3। यानी जो भी छेड़छाड़ मूलधन समय और दर में होगा वही छेड़छाड़ स्पष्ट रूप से हमको ब्याज में देखने को मिलेगा। तो करना क्या है, इसके बाद कहता है कि दर जो है, कहता है क्वेश्चन में क्या कहता है कहाँ गया, हाँ, वार्षिक दर को 5/3 गुना कर दिया, यानी 5/3 गुना कर दिया गया, तो ये भी 5/3 गुना हो जाएगा। देखो मूलधन 20% बढ़ाए, 120/100 हो गया, समय को 2/3 कर दिए, 2/3 हो गया, दर जो है 5/3 गुना किए तो 5/3 हो गया। यानी जो भी छेड़छाड़ हमने मूलधन समय दर में किया वो स्पष्ट रूप से उसका परिणाम किस पे पड़ा, ब्याज पे। अब इसको कैलकुलेट कर देना, आंसर आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर दो अच्छे से, आंसर आ जाएगा। ये हो गया 5, ये हो गया 6, 20 120, 20 500। कोई दिक्कत यहाँ तक? ध्यान देना मित्रों, करना क्या, यहाँ पे 5 5 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। ये 3 से यहाँ कट जाएगा कितना, 16 3 48, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो, 16 दूना 32 दूना 64 लिख देंगे, और ये वाला शून्य यहाँ डाल देंगे, तो इस तरीके से मेरा आंसर हो जाएगा 640। आपका आंसर भी यही होगा, ऐसा नहीं सिर्फ मेरा होगा, आपका भी आंसर यही होगा 640। किसी ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर बी में आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 इसका आंसर हुआ। अगर आप नहीं समझे तो फिर से एक बार समझिए कि मूलधन और समय एसआई का जो फॉर्मूला होता है PTR/100। इसका मतलब मेरे दोस्त, ये जो एसआई है वो फुल्ली डिपेंड है PTR पर, मूलधन समय और दर पर। और मूलधन समय और दर में जो भी छेड़छाड़ हम करेंगे वो स्पष्ट रूप से वहां हमको देखने को मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 20% बढ़ाया, दर मूलधन 20% बढ़ाया, ये भी बढ़ जाएगा। 2/3 किया, ये भी 2/3 हो जाएगा। 5/3 किया, तो जो करेगा इसके साथ वही घटना होना है। ठीक है, चलिए, तो अब इसको आप जल्दी से या तो स्क्रीनशॉट कीजिए या तो छाप लीजिए फटाक से, जैसा आपका सुविधा हो, ये आप पे डिपेंड करता है। जल्दी करो। तो चलिए अब इसको हटा करके एक अलग प्रकार के क्वेश्चन में आते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं। पहले आप लोग इत्मीनान से बने रहिएगा, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं एसआई में, अभी बहुत सारे वीडियोज देना बाकी हैं। अभी मैं परसेंटेज में भी वीडियो जोड़ूंगा, लेकिन आप रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे तब तो परसेंटेज में वीडियो जोड़ूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस में वीडियो जोड़ूंगा, इसके बाद डिस्काउंट में एक वीडियो देने का इरादा है। और एसआई में तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, 3 वीडियो दिए हैं, 4था वीडियो चल रहा है। चलिए ध्यान से देखिएगा फटाक से। हम लोग अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। और हाँ, संडे को हम क्लास नहीं ले पाएंगे, इस संडे को क्लास नहीं होगी। चलिए देखते हैं। कह रहा क्वेश्चन में क्या कहता है जी, ध्यान देना। एक अलग टाइप का प्रश्न है जो देखिए करना क्या है। कहता 500 रुपये का 2 वर्षों के 2 भिन्न बैंकों द्वारा प्राप्त ब्याज का अंतर 2.5 रुपया है, उस ब्याज के दरों का अंतर क्या होगा। यानी मूलधन जो है दिया हुआ, वो मूलधन दिया हुआ कितना, 500 रुपया। ठीक है, इसके बाद समय दिया हुआ है 2 वर्ष, समय दिया हुआ कितना, 2 वर्ष। और फिर क्या दिया, ब्याज का अंतर दिया, ब्याज का
अंतर कितना टका है, 2.5 रुपया है, ठीक ना, 2.5 रुपया है ब्याज का अंतर। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये सवाल है आपका। अब कहता दर का अंतर ज्ञात करें। सिंपल है भैया, दर का अंतर निकालना है तो दर का अंतर। देखिए बच्चे यहाँ आकर के घबरा जाते हैं, इस प्रकार का प्रश्न में बच्चे घबराते हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं घबराना, क्योंकि आप सफलता ऑनलाइन चैनल पे पढ़ रहे हैं। करना क्या है, मूलधन 500 है, समय 2 वर्ष है, 2 अलग अलग बैंक द्वारा दिया गया ब्याज में 2.5 रुपये का अंतर आ गया है, हमको दर का अंतर निकालना है। तो दर का फॉर्मूला क्या होता है ये बता दो। दर का फॉर्मूला होता है ब्याज गुना 100 बट्टे मूलधन गुना समय होता है ना। तो अगर दर का फॉर्मूला ब्याज गुना 100 होता है तो हम यहाँ दर का अंतर निकाल रहे हैं, तो कोई ना कोई आइटम मूलधन या तो समय या तो ब्याज, कहीं ना कहीं अंतर का चर्चा होगा। यानी दर का अंतर का फॉर्मूला अगर है तो दर का फॉर्मूला क्या होता है ये बता दो। दर का फॉर्मूला होता है ब्याज गुना 100 बट्टे मूलधन गुना समय। ये होता है या नहीं होता ये बता दो। सिर्फ दर का फॉर्मूला ये होता है ना कि ब्याज गुना 100 बट्टे मूलधन गुना समय। अब मेरे को पूछा गया दर का अंतर का फॉर्मूला क्या क्या हो सकता है ये देखो। दर का अंतर का फॉर्मूला हो सकता है ब्याज का अंतर गुना 100 बट्टे मूलधन गुना समय, यानी कहीं एक जगह अंतर लगा देना, या फिर दर का अंतर का फॉर्मूला हो सकता है ब्याज गुना 100 बट्टे मूलधन का अंतर गुना समय, ये भी हो सकता है। फिर दर का अंतर का फॉर्मूला हो सकता है ब्याज गुना 100 बट्टे मूलधन गुना समय का अंतर, ठीक है। यानी दर का अंतर अगर इस तरफ है तो उधर फार्मूला में या तो ब्याज का अंतर दिया रहेगा, या तो मूलधन का अंतर दिया रहेगा, या तो समय का अंतर दिया रहेगा। यानी कुछ कहीं नहीं बदलता है, सब वही रहता है, ठीक है। तो यहां पर क्या किस चीज का अंतर दिया वो देखो, यहां पर दिया हुआ किसका अंतर, ब्याज का अंतर। तो सेम है, ब्याज का अंतर क्या है 2.5, मूलधन ब्याज गुना 100 कर लेंगे बट्टे मूलधन गुना समय। मूलधन आपका 500 है, 500 का 500 कर लेंगे गुना समय आपका कितना है 2 वर्ष। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये पॉइंट हटाए हैं तो नीचे में 0 आएगा ना जी, आएगा। चलो ठीक है, 25 गुना 2 यानी 50 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये 20 बार में कटाइए और अब ये 0 0 0 0 कट जाएगा। अब इस तरीके से बराबर में आ गया, कितना आ गया बराबर में, देखो यहाँ इस साइड में लिख देता हूँ। बराबर में कितना आया, इधर ऊपर में क्या बचा, सब कट गया, कुछ नहीं बचा। तो 1 बट्टे नीचे में क्या बचा, 2 2 4, 1 बट्टे 4, तो ये क्या 0.25% ये अंतर आएगा। इतना ही अंतर होगा, 0.25%। देख लो कहां पर है। यानी मेरे मित्रों ध्यान दो, जब दर का अंतर का फॉर्मूला होगा तो या तो ब्याज का अंतर दिया रहेगा, या तो मूलधन का अंतर दिया रहेगा, या तो समय का अंतर दिया है, कोई ना कोई दिया रहेगा। तो यहां पर ब्याज का अंतर दिया था, बस ब्याज का अंतर हम लिखे नहीं, चूंकि जगह मेरा कम था। हम वहां पर फॉर्मूला डालेंगे ब्याज का अंतर गुना समय बट्टे मूलधन गुना, ब्याज का अंतर गुना 100 बट्टे मूलधन गुना समय, ठीक है। अगर आपने नहीं समझा कोई बात नहीं, एक और प्रश्न लेते हैं इस प्रकार का, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, कि इसको फिर से समझा देते हैं। देखिए मूलधन दिया हुआ था 500, समय दिया हुआ था 2 वर्ष, ब्याज का अंतर दिया हुआ था 2.5% था ना। देखिए जैसे ही ब्याज का अंतर दिया हुआ था 2.5%, तो मूलधन पता चल गया, समय पता चल गया, ब्याज का भी पता चल गया। अब हमको जो पूछेगा ना तो निश्चित रूप से दर का अंतर पूछेगा। दर का अंतर का फॉर्मूला होगा ब्याज का अंतर गुना 100 बट्टे मूलधन गुना समय, या फिर मूलधन का अंतर गुना समय कर देंगे, ब्याज गुना 100 कर देंगे, या फिर मतलब अगर यहां अंतर लगा हुआ है तो इस ब्याज मूलधन या समय में कहीं एक जगह अंतर लगा हुआ रहेगा फॉर्मूला में, ठीक है। ये मन में भी आप सोच सकते हैं, ऐसे ही मन ही मन सोच करके भी बना सकते हैं, क्योंकि दुनिया में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं कि आप कैसे बना रहे हैं, बस आपका टिक्की होना चाहिए ABCD में आप अगर सही देते हैं, कैसे लाए कोई मतलब नहीं। जय माता दी ए या अल्लाह भी चलता है अगर आपको नौकरी हो गई तो। चलिए देखते ध्यान से, अगला प्रश्न में आएंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, इसी तरीके का कुछ ऐसा है। मैं एक क्वेश्चन बनाया हूं, एक क्वेश्चन और मैं बना देता हूं, इसके बाद एक क्वेश्चन लास्ट वाला जो है आपको बनाना है। ध्यान दीजिए अगला प्रश्न किस प्रकार का है वो देखिए। कहता है ध्यान दीजिए, कहता है ए ने बी को कुछ धन 7% साधारण ब्याज की दर पर कर्ज दिया। कितना परसेंट पे, 7% पे कर्ज दिया। तो ए ने बी को दिया 7% पे, चलो ठीक है। अब कहता है कि बी ने राशि सी को 11.5% पे दर पे दे दिया। अब कहता है 6 वर्षों के बाद बी को 81 रुपया का लाभ हुआ, तो उसने कितनी राशि ऐसे कर्ज लिया था। मतलब इस सवाल में कहने का सेंस हुआ कि जैसे हम आपसे लिए कितना पैसा,
ए लिया बी से, कितना पैसा लिया नहीं मालूम, तो 7% पे लिया, और वो दे दिया दूसरा पार्टी को 11.5% पे। देखिए कोई कोई आदमी ऐसा करता है कि उठाता है 7% पे और थर्ड पार्टी को दे देता है 11.5% पे, तो बीच का जो परसेंटेज वो तो बच गया ना, तो बीच का परसेंटेज बच गया, तो यहाँ पर हम मतलब वही उसका फायदा होगा। और फायदा कितना का हुआ, 81 रुपया का। कहता है ए को कितना रुपया कर दिया, जैसे ऐसे भी बना सकते हैं हम आसानी से। हमको एक को ए ने बी को कितना कर दिया था, यानी मूलधन पूछ रहा है, जितना ए बी को दिया था वही बी सी को दिया, तो यानी मूलधन तो सेम है, नहीं समझे। ए लिया बी से, ए लिया बी से, या ए दिया बी को, ठीक है, अब बी दिया सी को, तो ए जितना बी को देगा बी उतना सी को देगा, तो मूलधन तो यहां पर सेम है। तो मूलधन का फार्मूला क्या होता है, मूलधन का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, मूलधन का फार्मूला होता है ब्याज गुना 100 बट्टे समय गुना दर, होता है ना। देखिए लेकिन इस सिचुएशन में करना क्या है, इस सिचुएशन में ब्याज नहीं लिखना है, ब्याज का अंतर लिखना है, ठीक है। तो यहां पर ब्याज का अंतर 81 रुपया दिया हुआ था क्वेश्चन में। देखिए क्या कहता है, 81 रुपया का, बी को 81 रुपया का लाभ हुआ। लाभ क्यों हुआ होगा, दिमाग लगाओ। ए दिया बी को, अब बी दिया सी को, ए दिया बी को 7.5 पे, अब बी दिया सी, सॉरी 7 पे, अब बी दिया सी को 11.5 पे। इसका मतलब बी बीच में, नहीं समझ रहे आप लोग, बी को मान लीजिए बीच में दलाल, बी ए से पैसा उठाया 7% पे और वही पैसा को सी को दे दिया 11.5% पे, तो बीच में बी का पैसा है नहीं है, लेकिन बीच में क्या किया, मीडिएटर का काम किया, दलाल का काम किया, और बाद में उसके एवज में 81 टका उसको मिला। क्यों मिला 81, क्योंकि सी को, सी से जो पैसा लेगा वो तो 11.5% के हिसाब से लेगा, और उसको जो ए को देना है 7% के हिसाब से देना है, तो वहां पे तो इसको लेना है ज्यादा, देना है कम, तो बीच में अपना पैसा रख लेना है 81 टका। वही हुआ ब्याज का अंतर, यानी उधर इधर के ब्याज का जो अंतर होगा वो बीच में बकलेलवा बी रख लेगा। तो यहां पर ब्याज का अंतर 81 देना है गुना 100 बटे समय नहीं देंगे, समय है क्या, देखिए समय अगर या तो समय का अंतर होगा या तो दर का अंतर होगा। किस चीज का अंतर है देख लो, समय है 6 वर्ष है ना, समय 6 वर्ष है, दर का अंतर दिया हुआ होगा, दर का अंतर दिया हुआ होगा, दर ए दिया बी को 7 पे, बी दिया सी को 11.5 पे, तो बीच का अंतर कितना हो गया जी 4.5% का, तो यहाँ 4.5% हो जाएगा। आराम से देखिएगा 4.5% हुआ, इसको कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट हटेगा, 0 आएगा यहाँ पे, 9 9 81 होगा, 9 5 45 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ध्यान दीजिएगा, ये 3 दूनी 6 होगा, 3 तिया 9 होगा, 5 दूनी 10 होगा, 0 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 300 रुपया। तो 300 रुपया इसमें है कहीं पर, ऑप्शन नंबर सी में इंतजार कर रहा है, 300 रुपया इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। फिर से एक बार समझिएगा, ए पैसा दिया बी को, बी बीच में दलाली कर रहा है, बी लिया ए से 7% पे, ले लिया, वही पैसा दे दिया सी को कितना पे, 11.5% पे, लिया कम पे दिया ज्यादा पे, बीच में उसको बचेगा पैसा, वो कितना बचा 81 रुपया। इसका मतलब दोनों के लेन देन में जो ब्याज का डिफरेंस होगा दैट इज 81 रुपीज। तो ब्याज का अंतर 81 हो गया, गुना 100 कर दिए, बट समय 6 वर्ष दिया हुआ है, तो दर का अंतर कितना है, दर का अंतर है, आखिर ये ब्याज का अंतर जो आया क्यों आया, या तो समय की वजह से आएगा या तो दर की वजह से आएगा। तो समय तो यहाँ कांस्टेंट है 6 साल, इनके लिए भी उनके लिए भी, दर का अंतर आएगा। दर का अंतर कैसे आएगा, 7 और 11.5 का अंतर कर लेंगे, आ जाएगा 4.5%, जो इस प्रश्न का कैलकुलेशन करने के बाद 300 सही उत्तर होगा। इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, परसेंटेज के हिसाब से। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं इस प्रश्न को परसेंटेज पे बनाने का प्रयास करता हूं, क्या इजाजत है? ठीक है, मैं बनाता हूं इसको परसेंटेज पे। परसेंटेज पे इस प्रश्न को मैं कैसे बना सकता हूं वो देखिए ध्यान से। पहले सवाल समझिए, कहता ए ने बी को कुछ धन, यानी ए से बी लिया, कितना परसेंट पे, 7% पे, ठीक है। बी दिया सी को 11.5% पे। सवाल समझो, ए से जो बी लिया है 7% पे लिया, 7% पे, यानी यहां बी लिया है, यहां पे बी दिया है, तो किसका पैसा दिया भाई, ए से जो लिया वही बी उसको सी को दिया,
समझे बात को। तो यहाँ बी कॉमन है, मतलब बी पैसा ले रहा है और दूसरे को दे रहा है, बीच में मीडिएटर का काम कर रहा है, ठीक है। तो 7% पे लिया, 11.5% पे दिया। तो यहाँ जो परसेंटेज का अंतर है, यहाँ 7 और ये जो 11.5 का डिफरेंस है, ये बचत किसको होगा, ये दिमाग लगाओ। ये 7 ए से बी लिया 7 पे, बी दिया सी को 11.5 पे। तो यहाँ जो डिफरेंसेज है कि 4% का, 4.5% का, ये किसका है, ये 4.5% का डिफरेंसेज किसका है, ये किसको बचत होगा, 4.5% का बचत किसको होगा, ए को होगा कि बी को होगा कि सी को होगा, ऑब्वियसली बी को होगा। क्योंकि होता क्या है कि ये जो 7 से 11.5 हुआ तो 4.5 का बचत हुआ, ये 4.5% का बचत होगा किसका, बी का, क्योंकि ये नौटंकी बी कर रहा है, दलाली बी कर रहा है। और ये कितने साल तक होगा, 6 वर्ष तक होगा, 6 वर्ष तक ये 4.5% दलाली करते रहेगा। तब कितना बचाएगा, तब कहता 81 रुपया का लाभ हुआ। इसका मतलब तब जाकर के 81 रुपया का बचत हुआ, और 81 रुपया का बचत हुआ तो बराबर कर देंगे 81 रुपया। अब हमको कहता है क्वेश्चन में कि मूलधन ज्ञात करें। मूलधन हो जाएगा 100%, और 100% बराबर क्या होता है, वाट, और वाट का मतलब क्या होता है, 100% बराबर वाट कर लो, और वाट का मतलब हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, ये पलटेगा या यहीं पे पलटा दो डायरेक्ट। 100% बराबर अगर निकलेंगे तो ये 100 ऊपर जाएगा, अब बाकी ये सब नीचे आ जाएगा, यानी 4.5 गुना 6 नीचे आ गया, गुना कितना हो गया, 81 हो गया। आराम से देखिएगा, अगर ये 9.5 से 81 9 बार में कटता है, तो 4.5 से तो 18 बार में कटेगा। क्यों भाई, क्योंकि देखो यहां अगर 9 रहता तो 81 कितना बार में कटता, 9 बार में कटता ना, लेकिन ये 9 का आधा है, इसका मतलब और ज्यादा दुगना बार में 18 बार में कटेगा। अब ये 6 तिया 18, यानी कितना हो जाएगा, 3 यहां हुआ और 100 यहां हुआ, यानी आपका आंसर आ गया कितना, 300 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आप समझे नहीं समझे। ए दिया बी को 7 पे, बी दिया सी को 11.5 पे, तो यहां पर बी बकलेलवा बचा रहा है, बचत कर रहा है, कितना का बचत कर रहा है, 4.5% का। 4.5% का बचत किया, कितना साल तक बचत करेगा, 6 साल तक। और कितना रुपया का लाभ हुआ उसको, 81 रुपया का। तो 4.5 गुना 6 बराबर 81%, 100% बराबर व्हाट, कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, या फिर जैसा जो करना है जल्दी से छाप लीजिए आप फटाक से। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इनको हटाने के बाद, इनको हटा देते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, एक और प्रश्न लेते हैं इसको हटाने के बाद। यह अंतिम प्रश्न होगा आज के क्लास का, ठीक है, यह अंतिम प्रश्न है, और फिर इंतजार कीजिएगा परसों के लिए, क्योंकि संडे को क्लास नहीं लिया जाएगा, ठीक ना, संडे को क्लास नहीं ले पाएंगे, मंडे को क्लास लेंगे, इसलिए कल क्लास नहीं होगी। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा आप लोग प्रयास कीजिएगा, तो बोर्ड भी सूख जाएगा, अभी नमी बना हुआ है। देखिए कहता है कि 1800 को 2 अलग अलग बैंकों में जमा करने पर 5 वर्षों में बैंकों द्वारा दिया गया साधारण ब्याजों में 540 का अंतर है। कितना का अंतर है, 540 का अंतर है। यदि उनमें बड़ा ब्याज दर 9% हो तो छोटा ब्याज दर क्या है। कहता है यदि बड़ा ब्याज दर उसमें 9% हो तो छोटा ब्याज दर क्या है। क्या किया, 1800 को 2 अलग अलग बैंक में जमा किया। 1800 रुपया को क्या किया, 2 अलग अलग बैंक में जमा कर दिया। 1800 इस बैंक में, 1800 उस बैंक में, दोनों बैंक में 1800 करके अलग अलग जमा किया। 5 वर्षों के बाद, 5 साल के बाद क्या हुआ कि दोनों का जो ब्याज में है 540 रुपया का डिफरेंस आ गया, अंतर आ गया। अब आपको कहता है कि यदि उसमें बड़ा ब्याज दर, यानी जो ज़्यादा ब्याज दिया उसका रेट अगर 9% है, तो कहता कि छोटा ब्याज दर ज्ञात करें। दिमाग लगाइए थोड़ा सा। बड़ा ब्याज दर 9% दिया हुआ है, छोटा ब्याज दर निकालना है आपको, ठीक है। समय कम है, थोड़ा दिमाग लगाइए। ठीक, चलिए देखते हैं। मूलधन तो आपको पता है, मूलधन कितना है जी, मूलधन है 1800। 1800 रुपया 2 अलग अलग बैंक में दिया तो मूलधन 1800 हो गया। अब कहता है समय, समय यहाँ पे पता है आपको, समय कितना है, 5 वर्ष है, ये पता है ना, समय 5 वर्ष है। अब एक बात और पता है कि जो ब्याज का अंतर है, तो ब्याज का अंतर कितना है जी,
ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर का था 540 रुपया है, ठीक है, ब्याज का अंतर। अब आपको मैं बताया हूं, इससे पहले भी बताया हूं, ध्यान दीजिएगा कि मूलधन पता है, समय पता है, ब्याज का अंतर पता है, तो पता क्या नहीं है, क्या होता है साधारण ब्याज में, क्या होता है मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे 100। मूलधन होता है, समय होता है, दर होता है, इसी पे तो खेला होता है। तो मूलधन हमको पता है, समय पता है, दर ब्याज का अंतर पता है, लेकिन दर पता नहीं है। तो अब हम दर निकालेंगे, लेकिन दर नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि ब्याज का अंतर दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में या तो समय का अंतर होगा, या तो मूलधन का अंतर होगा, या तो दर का अंतर होगा। मूलधन का अंतर तो हुआ नहीं, समय का अंतर तो हुआ नहीं, तो दर का अंतर हम निकालेंगे। दर का अंतर, दर का अंतर का फॉर्मूला वही होगा जो दर का फॉर्मूला होता है। दर का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज गुना 100। तो यहां पर ब्याज का अंतर गुना 100 करेंगे, मतलब सिंपल समझो ना कि वही बात है, खाली यहां अंतर लगा हुआ है, तो ब्याज का अंतर यानी 540 गुना 100 बट्टा मूलधन गुना समय। मूलधन आपका क्या है? 1800 और गुना समय आपका क्या हो गया? 5 वर्ष हो गया। कोई दिक्कत? इसको कैलकुलेट कर देते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। ये 0 अगर इसके यहाँ से कटा देते हैं तो ये 18 या कितना हो जाता है? 54 हो जाता है, और 5 से 2 बार में कटता है। इस तरीके से ये आ गया कितना? 6% का, ठीक है। तो ब्याज का अंतर कितना आ गया? 6% का। सवाल समझने वाला बात है, ब्याज का अंतर हो गया 6%। तो अब आपका बड़ा दर का अंतर आया, सॉरी दर का अंतर आया। तो बड़ा दर अगर आपका 9% है, तो छोटा दर क्या होगा ये निकालना है आपको। छोटा दर क्या होगा ये निकालना है। छोटा दर, दिमाग लगाओ, आप लोग समझदार हैं इसीलिए आप लोग से कह रहे हैं। देखिए करना क्या है, ब्याज का अंतर 540 था, दर का अंतर फार्मूला होता है ब्याज गुना 100 बट्टा मूलधन गुना समय। ब्याज यहां से उठाए गुना 100, मूलधन यहाँ से, दर यहाँ से, सॉरी समय यहाँ से कैलकुलेट किए, 6% आया, यानी दर का अंतर 6 होगा। दर का अंतर 6 हुआ, जिसमें बड़का दर दिया हुआ है 9। अब 9 अगर बड़ा है तो छोटा क्या होगा, ताकि डिफरेंस उसका 6 आ जाए? दिमाग लगो, 3 होगा। ये बड़ा 9 रहेगा, छोटा 3 रहेगा, तब ना डिफरेंस 6 आएगा। नहीं समझ रहे हैं? बड़ा दर 9 दिया हुआ है सवाल में, मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल में दिया हुआ बड़ा दर 9 दिया हुआ है। छोटा दर क्या देंगे ताकि दरों का अंतर 6 आ जाए? छोटा दर, बड़ा दर 9 है तो छोटा दर 3 देंगे ताकि दरों का अंतर कितना आ जाए? 6% आ जाए। जी हाँ, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत इत्मीनान से इस वीडियो को देखा, कंप्लीट वीडियो देखा। और आप लोग इससे पहले की वीडियोज अगर नहीं देखे तो उसको भी देख लीजिएगा, परसेंटेज देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अभी कमेंट समाप्त होने के बाद, यानी लाइव समाप्त होने के बाद जो मेन कमेंट होता है वहां जाके कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वो कमेंट का वैल्यू ज़्यादा रहता है। लाइव कमेंट का वैल्यू लाइव तक ही रहता है, ठीक है। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।